जफर, आपसे पहला रिएक्शन अब मैं लेना चाहता हूं। देखिए, कई बजट पे हम लोग बात करते हैं और कई बार उम्मीदें तो सबको होती हैं, इस बार भी हैं, लेकिन क्योंकि इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं, सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं और लोगों को भी थोड़ी ज्यादा नरमी की उम्मीद है। लोगों को भी एक बड़ा नुकसान या लॉकडाउन के दौरान एक आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। क्या लगता है, ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल रहा होगा वित्त मंत्री के लिए और कितनी खरी उतरती हैं, यही देखना है इस बार? देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारे सामने हालात हैं जो पेंडेमिक में जो हुआ, यानी 6 महीने तो ऐसा रहा कि मुल्क में कोई एक्टिविटी नहीं थी, और वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई एक्टिविटी नहीं थी इकोनॉमिक। लेकिन ये जब से लॉकडाउन को थोड़ा रिलीज़ हुआ और लॉकडाउन निकलता गया, तो हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे उसकी पहली सिग्नल जो थी कि भाई दिसंबर में अगर आप देखें कि जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई आया, 1,20,000 करोड़ रुपए का, जो कभी नहीं था। तो उसका मतलब कि कुछ वापस रिवाइवल की तरफ आया है। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि देखिए, अभी किसी ने ये कहा था कि सरकार पैसे कहां से लाएगी। देखिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सरकार को 2 काम, और मुझे लगता है कि वो करेगी। एक ये है कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो गरीब लोगों को खाना पहुंच रहा है और जो पहुंचाया जा रहा है, उस पर तो सरकार रहेगी। उसके अलावा पब्लिक स्पेंडिंग जो है, जो सरकार करेगी अपनी पर्स को खोलकर, और उसके लिए इन हालात में सरकार को जो फिस्कल डेफिसिट जो है उसका ख्याल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो खबरें भी हैं, जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट एडजस्ट किया जाएगा 5.5% पर, और नए साल के लिए रखा जाएगा 7.5% का टारगेट। हाँ, तो अगर, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इतने बुरे हालात में भी इन्होंने फिस्कल का जो टारगेट था उसको क्रॉस नहीं किया, उसको ब्रीच नहीं किया, तो सरकार के पास स्पेंडिंग के लिए अभी जगह है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार अगर ये पब्लिक स्पेंडिंग शुरू करती है, जिसमें यानी भाई जो पब्लिक के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक बार, तो क्या वो कौन से वो की सेक्टर्स हैं? सीधे पैसा देना चाहिए, कहां पैसा डालना चाहिए? इस बीच सुरेंद्र राजपूत जी भी हमें कांग्रेस से ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है, आऊंगा आपके पास। लेकिन जफर, कहां खर्च करना चाहिए जहां सीधे दिखेगा ग्रोथ पर असर? हाँ, देखिए, मैं समझता हूं कि डायरेक्ट तो जो सरकार दे ही रही है, जो फार्मर्स को 2,000 रुपए वगैरह जो दे रही है, वो तो देगी। उसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसफर के बजाय जो फूड जो है लोगों के पास पहुंच जाए, कम से कम इतना कि जो वो एक फैमिली खाना खा सके, और बाकी जो पैसे हैं सरकार डायरेक्ट वहां लगाए जिसको इकोनॉमी को स्पर होगा। यानी भाई रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे लाइन लगाना है, और एयरपोर्ट के बनने में जहां लोगों को नौकरियां मिलेगी, और वो जब होगा। जफर जी, जैसे ही सरकार करेगी और लोगों को टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लोगों को सीधे दिए उनका फायदा नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली आप खर्च करने की बात ग्रोथ पर कर रहे हैं, तो सुरेंद्र राजपूत तुरंत कह देंगे देखिए बजट में कुछ मिला ही नहीं, हम तो कह रहे थे सरकार के पास कुछ है नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, अच्छा, उनसे उनका नेटवर्क थोड़ा सा अभी जुड़ नहीं रहा, जाएंगे उनके पास। हाँ जफर जी, कहिए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ भाई, देखिए, सरकार के पास कुछ नहीं, वो तो हमारे सामने है ना भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी 0 हो गई थी। 6-7 महीने तो ऐसे रहे कि कोई काम ही नहीं था। तो लेकिन अब सरकार की थैली में नहीं था, इसीलिए मैंने कहा ना कि सरकार को अब जो है डेफिसिट का ख्याल करे बगैर स्पेंडिंग करने की जरूरत है। बॉन्ड्स दे लोगों को, रिजर्व बैंक से बोरो करे, और वो रूम है। चलिए, सरकार ने अपने आप को जो मैनेज किया है इन हालात में भी। ठीक है। आप अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।